जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एज प्रॉब्लम का जो वीडियो लेकर आया हूं, इसमें मैं उन सभी क्वेश्चन को कराने जा रहा हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले भी सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा सभी टाइप से हटकर है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो अभी तक मैं पढ़ा दिया हूँ आपको, वो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अर्थात एसएससी में डाटा एंट्री ऑपरेटर, एमटीएस और सीजीए लेवल तक के मैंने क्वेश्चन को टच किया है। इसमें जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, और ये मेंस, एनटीपीसी मेंस, ये जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये काफ़ी हद तक पूछा गया है, और उसी प्रकार के प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। क्या कहता है दोस्तों, कोई व्यक्ति है और उसकी पत्नी है, ठीक है, दोनों की आयु का अनुपात दिया हुआ है। जो ये आयु का अनुपात दिया हुआ है ना दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम वर्तमान आयु लेके चलेंगे। कहीं कहीं प्रश्नों में वर्तमान आयु दिया रहता है, कभी कभी हमें प्रश्न को देख के ये समझना पड़ता है कि कौन सा आयु है, कब का आयु है। देखिएगा, किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 13:9 था, तब कितने वर्ष पहले शादी हुई थी, ये निकालना है दोस्तों। समझ रहे हैं, कितने वर्ष पहले शादी हुई थी सो पूछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों देखिएगा, बड़ी आसान प्रश्न है, बस इसे थोड़ा सा धैर्यपूर्वक समझने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात है, यानी कि वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया हुआ दोस्तों, वर्तमान आयु किसके, ये मैन है तो ये वुमेन है, इस आदमी की पत्नी है, ठीक है, वाइफ है, तो इनका जो अनुपात दिया हुआ है उम्र का 4:3 है दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, ये 9:7 हो जाएगा। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर क्या कहता है, 4 वर्ष के बाद कहता है, समझ में आ रहा है, 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात होगा कितना, 9:7। ये कितने वर्ष के बाद हो रहा है, तो आफ्टर 4 years लेटर। ठीक है, 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष के बाद ये जब ये इनके उम्र जो हो रहा है 9:7 हो रहा है दोस्तों। अब क्या है, आगे बढ़िए, इनके आयु का अनुपात 9:7 होगा। एक बात बताइए, जब 4 वर्ष के बाद इनकी आयु, ठीक है, 9:7 होगा, तो एक बात बताइए, क्या ये 4 वर्ष के बाद इनकी आयु सेम टू सेम रहेगा, पहले था वही, कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो जो वर्तमान समय में उनके आयु के बीच जो अंतर रहा होगा रेशियो का, वही रेशियो का अंतर तो उस समय के बाद भी होगा दोस्तों। तो ये कहने का अर्थ ये है कि अभी और बाद में, और जितने भी साल बाद आगे भी बढ़ेगा ना उम्र, तो उनका जो अंतर होता है ना, हमेशा समान होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे अंतर चेक करेंगे। देखिएगा, ये 4 वर्ष था, बाद में 9 वर्ष हो गया, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 5 का है। ये 3 था, ये बढ़ गया 7 का, तो ये अंतर कितने का, 4 का। क्या ये अंतर बराबर है, नहीं नहीं दोस्तों, 5 और 4 का अंतर हो जाता है। तो हम इनको अंतर को बराबर कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के उम्र का अनुपात और इन दोनों के उम्र के अनुपात को चेक करेंगे। ठीक है, इन दोनों के उम्र के अंतर से इसके नीचे में गुना करेंगे, और इन दोनों के उम्र के अंतर से ऊपर में यहाँ पर गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। तो इन दोनों के अंतर था 1, 1 से नीचे गुना कर, इन दोनों के अंतर 9 में से 7 गया तो 2, तो 2 से ऊपर गुना कर दी। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 दूना 8, रेशियो 2 दूना 3 दूना 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा। ये 9 एकम 9 और ये 7 एकम 7 रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 8:6 और 9:7 हो गया। ठीक है, एक बात बताइए, इन्होंने अपने वर्तमान उम्र से 4 साल बाद के उम्र को जो पार किया है, तो पड़ाव कितने समय का हो रहा है, उम्र के पड़ाव 4 वर्ष बाद कह रहा है, तो 4 वर्ष का ये सफर तय कर रहे हैं दोस्तों इस उम्र तक पहुंचने में। तो इनके बीच का जो अंतर का जो रेशियो है दोस्तों, ये अंतर का जो रेशियो है कितने के बराबर, अनुपात एक वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, ये अर्थात इनका जो रेशियो का अंतर जो कितने के बराबर होगा,
ये 4 वर्ष की होगा ना। तो कहता है कि इनके मेल का यानी कि इस आदमी की उम्र निकाल लीजिए, अनुपात में 8 है तो ये 8 चौका 32, 8 गुने 4 कितना हो जाएगा 32 वर्ष। इनकी वाइफ का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो वुमेन है इनकी वाइफ है उनका उम्र क्या हो जाएगा 6 गुने 4, ये हो जाएगा 6 चौक 24 वर्ष। समझ रहे हैं कैसे हुआ से। यहाँ देखिए वर्तमान उम्र का अनुपात 8:6 है, तो ये मैन का है तो 8 1 में 4 तो 8 में कितना 8 चौक 32, 6 का निकालना है तो 6 गुने 4 24 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर नोट कीजिए ये हमें क्या कौन सा उम्र प्राप्त हुआ है, तो ये हमें वर्तमान उम्र प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, वो वर्तमान उम्र का रेशियो था लेकिन हमें वर्तमान उम्र अब पता लग चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, जब हमें वर्तमान उम्र लग गया है पता दोस्तों, तो अब क्या कहता है यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 13:9 था तो कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। अभी दोनों पति पत्नी आपस में कपल है, ठीक है, यानी कपल मतलब पति पत्नी दो दंपति है। तो जब उनकी शादी हुई थी कुछ समय पहले, तो उस समय का तो हमें उम्र का पता नहीं है दोस्तों, लेकिन उस समय के उम्र का रेशियो हमें दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, जब उनके हस्बैंड का उम्र अगर पिछले चाहे जितने भी वर्ष पहले शादी हुआ हो उस समय पहले वो वापस जाएंगे तो उनकी पत्नी का भी तो उम्र उतना ही समय वापस जाएगा, बैक होगा। तो दोनों की उम्र में अगर मान लीजिए दोस्तों हमें कितने वर्ष पहले शादी हुआ ये पता नहीं, अगर मान लीजिए 1 वर्ष पहले शादी हुआ तो क्या हम उनके उम्र का रेशियो का अनुपात के बराबर कर सकते हैं। देखिए ये वर्तमान उम्र है कितना इनके 32 है और ये कितना है 24 है। हम मान लेते हैं क्या दोस्तों, ये अभी का उम्र है इनका और उनके वाइफ के उम्र है इतना, ठीक है, ये इनके वाइफ है सॉरी ये इस आदमी का और ये वाइफ के उम्र का अनुपात में, अर्थात दोस्तों ये वर्तमान है ना, वर्तमान समय का है, ये वर्तमान समय का कितना है ये 32 और ये कितना है 24, ये अभी के समय का हुआ दोस्तों। ठीक है, अब ये अभी के समय का हुआ तो हमें बैक डेट में जाना है, क्यों, क्योंकि उनके शादी कब हुआ था उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। तो बैक डेट में जाएंगे दोस्तों और बैक डेट में उम्र का रेशियो दिया हुआ है, तो हम कितना साल पहले उन दोनों का शादी हुआ ये पता नहीं है, मान लेते 1 वर्ष पहले शादी हुआ होगा, तो अगर 1 वर्ष इसमें भी घटा दे तो 1 वर्ष इसमें भी घटेगा दोस्तों, ये कितने के बराबर हो जाएगा 13/9। क्यों, रेशियो का मतलब होता है बट्टा, 13:9 यानी 13/9 के, यानी कि मैन और वुमेन के आयु का अनुपात जो है कब जब उनकी शादी हुई थी तब इस रूप में हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, इससे हम x का मान निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनकी शादी कब हुई थी। ठीक है, हम मान लीजिए 1 वर्ष पहले हुई थी शादी। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे ये हो जाएगा 9 दूना 18, 9 तिया 27 है 28 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 9 दूना 18 क्या है 8, 1 कैरी और 9 तिया 27 है 28 माइनस ये हो जाएगा 9x बराबर में कितना होगा दोस्तों 24 में 13 से गुना करेंगे तो 13 चौका 52, ठीक है, और 13 दूना 26 से अब 52 5 कितना हो जाएगा 13 चौका 52 और ये 5 कैरी हो जाएगा इसका, और 13 दूना 26 27 28 29 30 31 312 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ये कितना 13x प्लस माइनस माइनस 13x। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हम इसको क्या करेंगे इधर ला करके घटा दे, ये माइनस में 9x ये हो जाएगा प्लस में 13x बराबर 312 माइनस में 288 हो जाएगा। ये कितना बचेगा 13 में से 9 गया तो ये 4x बच जाएगा। ये कितना बचेगा दोस्तों 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ये बच गया कितना 8 में से गया तो नहीं, ये 312 ना है 288 को घटा देना, 12 में से ये 2 में से 8 नहीं घटेगा, आगे से एक पैंचा लेंगे तो क्या होगा 12 में से 8 गया तो ये बचेगा 4, ये बचेगा 10 में से 2 गया 8 गया तो ये 2, ये बचेगा 2 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0। यानी कहने का मतलब क्या है, ये 4x बराबर हमें कितना हुआ प्राप्त है 24, ये कट जाएगा ना 6 बार में, तो x का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ 6। यानी दोस्तों वर्तमान समय से 6 वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी। क्यों, क्योंकि x को हमने क्या माना था वर्तमान उम्र से 6 साल पहले का उम्र माना था, यानी कि शादी कब हुई थी उसको हमने 1 वर्ष पहले माना था। तो x का मान कितना है 6, यानी कि 6 साल पहले इनकी शादी हुई थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कहता है कि जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब दो बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। समझिए दोस्तों, पिता की आयु कितना है? 54 वर्ष है, ठीक है। तो दो बहनों के बीच की आयु का जो अंतर है वह 4 वर्ष का है। दो बहन का मतलब समझ रहे हैं यार? दो बहन का, ये फादर है दोस्तों, अगर मान के चलिए ये फादर है, अगर ये 54 वर्ष के हैं अभी, ठीक है, और दो बहनों के बीच का अंतर 4 वर्ष है। इस प्रकार के जब क्वेश्चन आप बनाइएगा ना दोस्तों, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, जो कह रहा है शर्त उसको हूबहू पहले उतारिए क्या कह रहा है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दो बहनों की आयु के बीच का अंतर कितना है? 4 वर्ष है। अगर एक बहन है S1 और दूसरी बहन S2 है और इनके बीच का अंतर अगर 4 है, तो अंतर 4 कब आएगा दोस्तों? जब बड़ी बहन में से छोटी बहन घटाया होगा, तभी तो उनकी उम्र का अंतर 4 आया होगा दोस्तों। अगर बड़ी बहन बड़ी है तभी तो छोटी बहन की उम्र को छोटी है तो घटा दिए तो 4 आया। तो बड़ी बहन माइनस छोटी बहन बराबर अंतर कितना है? 4 का। दोस्तों, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। पिता क्या है? माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। मतलब क्या? ये अगर इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, पिता जो है वह माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। इसका मतलब क्या है? पिता माँ से 2 वर्ष ज्यादा है। तो बराबर कब होगा? जब माँ का उम्र को में 2 जोड़ देंगे तभी ना बराबर होगा दोस्तों। वो तो ज्यादा है ही ना 2 वर्ष, तो इक्वल कब होगा? माँ में 2 वर्ष जुड़ जाएगा तभी तो पिता की उम्र के बराबर होगा। समझिएगा ध्यान से, क्योंकि हम लोग जब हम एज प्रॉब्लम हम लोग हिसाब जब बनाए हैं दोस्तों, बनाते आ रहे हैं, 9th 10th में भी आप पढ़े होंगे 8 में, तो आप जब बनाए होंगे तो जो शर्त कहता है पिता और पुत्र की उम्र तो कभी बराबर होता नहीं है, लेकिन पिता के उम्र और पुत्र की उम्र के हम लोग बराबर करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। क्यों? हिसाब बनाने के लिए। वही उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, पत्नी और पति के बीच में कह रहा है कि ये जो पिताजी है, ये जो पिताजी है, कोई बच्चा है, ठीक है ना, तो ये पिताजी है, उसके माँ की उम्र से 2 साल ज्यादा है। तो पिताजी जो है माँ की उम्र से 2 साल ज्यादा है, तो बराबर कब हो जाए? माँ में 2 साल जोड़ दिए तब बराबर हो जाएंगे दोनों। अब समझिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, आगे क्या कहता है सो ध्यान दीजिए। 2 वर्ष बड़े हैं, छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, पिताजी की आयु कितनी थी? 54। तो यहाँ पर रखेंगे अगर 54, तो क्या होगा? माँ प्लस में 2, इसलिए माँ की आयु कितना हो जाएगा? 54 माइनस में 2 बराबर कितना? 52 वर्ष। माँ की आयु पता चल गया है दोस्तों कि माँ की आयु कितनी है? 52 वर्ष है। तो अब कहता क्या है, पढ़िए, अब यहाँ से आगे पढ़िए। पहले छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है। छोटी बहन कौन था? यही ना था। छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है, यानी कि 1/2 गुना है, ठीक है, आधी है। कौन? ये है आधी। तो माँ की उम्र कितना था? माँ की उम्र कितना निकाले अभी हम? 52। तो 52 का ये आधिया कितना हो जाएगा? 26 साल। इसलिए छोटी बहन की उम्र कितना हमें पता चल गया दोस्तों? 26 साल पता चल गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ शर्त दिया हुआ है कि बड़ी बहन माइनस छोटी बहन का उम्र बराबर 4 वर्ष का अंतर है उम्र में। दोनों की उम्र के अंतर कितना? 4 वर्ष का। तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? SI बराबर कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर अगर हम इस 26 को यहाँ पर पुट करेंगे तो -26 इधर जाएगा तो +26, 4 में जुट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? 30 वर्ष। यानी SI क्या था? ये SI जो हम लिए थे 1, S1 जो लिए थे S1, ये क्या था? ये सिस्टर है। कौन? फर्स्ट सिस्टर यानी बड़ी बहन, यानी बड़ी बहन के उम्र ये हमें पता चल गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि बड़ी बहन की आयु का पता लगे, तो 30 साल का। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, नोट कीजिए इसको। दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर दोस्तों कोई दिक्कत हो रहा है तो एक बार ध्यान रखिएगा, आपने बेसिक से मेरा क्लास नहीं अटेंड किया है। बेसिक से क्लास अटेंड कीजिए, सारी समस्याओं का समाधान यहीं पर मैं कर चुका हूँ और करते आ रहा हूँ, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत होने की बात नहीं है दोस्तों, ये तो एक प्रकार से लग रहा है कि बुझाउल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको दोस्तों। ये प्रश्न जो बोर्ड पर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें एक ही प्रश्न को अगर देखा जाए, 2 प्रश्न अलग अलग को एक ही वो में इन्वॉल्व कर दिया है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कहता है। यदि राम की आयु सीता से 3 गुनी है, किसकी आयु दोस्तों? राम की आयु,
ठीक है, सीता की आयु से 3 गुनी है। दोस्तों जब किसी के उम्र को किसी दूसरे उम्र से तुलना किया जाता है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किससे तुलना करते हैं ये बहुत बड़ी महत्व रखता है। हमें यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ता है किससे तुलना कर रहे हैं। तो राम जो है सीता के उम्र से तुलना कर रहा है, कितना, तो कहता है कि यदि ये 1 रहा होगा, इसके उम्र का अनुपात 1 रहा होगा, तो ये 3 गुना रहा होगा। ठीक है, इससे ये 3 गुना रहा होगा। ये क्या है दोस्तों, ये है वर्तमान उम्र का अनुपात। पता चल गया ना, क्या है वर्तमान उम्र का अनुपात दोस्तों। तो क्या कहता है, उनके उम्रों का योगफल 40 है। इसके उम्र का योगफल क्या है दोस्तों, 40 है। जब इनके उम्र का रेशियो दिया हुआ है और योगफल जब 40 है दोस्तों, तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि उनका रेशियो का जो योगफल होगा वह पूरे उम्र के कुल योग के बराबर होगा, है ना। तो इनका योगफल कितना होगा दोस्तों, 4 कितने के बराबर होगा, 40 के बराबर। तो 1 कितने के बराबर होगा, 10 के। तो 3 कितने के बराबर होगा, 30 के। तो 1 कितने के बराबर होगा, 10 के। इसका मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों। ये राम का उम्र 3 का रेशियो में कितना होगा, ये 1 4 में 10, तो 4 दहाई के 40, 1 में 10 का, 4 में 40, तो 1 में कितना 10 का, तो 3 में कितना 3 दहाई के 30, तो 1 में कितना 10 से कम 10। दोस्तों ये राम का और ये श्याम का, ठीक है, हमें वर्तमान उम्र का जानकारी प्राप्त हो गया है। ये तो रेशियो में था, हमें पूरा उम्र पता चल लग चुका है। अब यहाँ पर क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, 10 वर्ष के बाद, तो बतावे कि राम की आयु 10 वर्ष के बाद कितनी होगी। राम की आयु 10 वर्ष के बाद पूछता है, ना कि सीता की आयु पूछ रहा है दोस्तों। समझिएगा ध्यान से क्या करता है, राम की आयु 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, ये 10 वर्ष बाद राम की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, 10 वर्ष बाद राम की आयु, आर मतलब राम की आयु अभी कितना है, इसकी वर्तमान आयु 30 है। 10 साल जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 40 साल हो जाएगा ना दोस्तों, हो जाएगा 40 साल का। ठीक है, कितने साल का हो जाएगा, 40 साल का हो जाएगा राम। एक तो हमारा आंसर हो गया। आगे क्या कहता है पढ़िएगा, तथा सीता की आयु, राम की आयु दे दिया ना, ठीक है 40 साल, तथा सीता की आयु एवं राम की आयु का आपस में अनुपात भी ज्ञात करें। 10 साल बाद उनकी आयु कितनी होगी, तथा सीता की आयु एवं राम की आयु आपस में अनुपात क्या होगा। हमें ये नहीं कहा कि 10 साल बाद ही उनके आयु का अनुपात क्या होगा, दोनों के आयु का अनुपात, बल्कि हमें तो पूछा कि 10 साल बाद राम की आयु कितनी होगी तथा सीता की आयु और राम की आयु का आपस में अनुपात क्या होगा। तो सीता की आयु कितना था दोस्तों, सीता की आयु और राम की आयु। तो यहाँ पर ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि राम बट्टा सीता ना कर दीजिएगा, यानी राम का अनुपात सीता से नहीं कर दीजिएगा, बल्कि सीता का अनुपात राम से करना है, राम की तुलना में करना है। ठीक है, तो ये सीता का करना है, किसके रेस्पेक्ट में, राम के रेस्पेक्ट में करना है। तो सीता की आयु कितनी है, 10 साल, सीता की आयु 10 साल है दोस्तों। तो राम की आयु कितनी है, ये 30 साल। समझ रहे हैं, राम की आयु कितनी है, 30 साल। तो क्या आ जाएगा, ये 1, ये 3 बार में कट जाएगा ना, तो 1:3, अर्थात सीता और राम के बीच की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 1:3 का अनुपात है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों एक बार और फिर से देखिएगा, ये राम और सीता के बीच के आयु का रेशियो क्या दिया हुआ है, सो देखिए। यह कहता है कि सीता का आयु से 3 गुनी है इसके उम्र। ठीक है, तो ये 1 था, तो ये 3 गुना, तो ये दोनों का योगफल जो दिया हुआ है 4 40 के बराबर, तो 4 जो है 40 के बराबर, तो 1 है 10 के बराबर। तो राम का उम्र क्या होगा, अनुपात में 3, 10 गुने 3 30, अनुपात में 1, 1 गुने 10 कितना होगा 10। 10 वर्ष बाद राम की आयु पूछा है, तो 30 साल पहले अभी है वर्तमान में, 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल जुट गया 40 हो गया। अब कहता है कि सीता और राम की आयु का अनुपात आपस में निकालिए। तो सीता की आयु कितना है, 10 साल, 10 बट्टा में राम की आयु, तो क्या 1:3। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए।
चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि दो बहनों की आयु के बीच का अंतर कितना है, 4 का है। दो बहन है दोस्तों, ठीक है, दो बहन है, उनके बीच की आयु का अंतर 4 वर्ष दिया हुआ है। मतलब क्या होता है दोस्तों, दो बहन है तो एक बड़ी बहन होगी एक छोटी बहन होगी, तभी तो उनके बीच की आयु का अंतर 4 वर्ष का होगा। एक बड़ी होगा तो एक छोटी उम्र होगा उसका। तो यानी मान लेते हैं दोस्तों, ये पहली बहन S1 है और दूसरी बहन S2 है, यानी बड़ी बहन और छोटी बहन, इनके बीच का अंतर कितने का है, 4 का। ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़िए। यदि पिता बड़ी बेटी से 30 वर्ष अधिक आयु का है, यानी कि फादर जो है ना वह बड़ी बेटी से, यानी कि बड़ी बहन मतलब यानी कि इन दोनों की बड़ी बहन से, समझ रहे हैं, बड़ी बेटी से मतलब क्या, इन दोनों बहनों में बड़ी बहन इसकी बड़ी बहन से, यानी कि बड़ी बेटी यही ना होगा, बड़ी बहन इसकी बड़ी बेटी होगा पिता का, अपने पिता का। तो ये बड़ी बहन से कितने वर्ष अधिक है, 30 वर्ष अधिक है उम्र में, 30 साल अधिक है। तो बराबर कब होगा, जब ये 30 साल ये भी अधिक हो जाए तो आपस में बराबर हो जाएगा। अब आगे पढ़िए। तो छोटी की उम्र क्या होगी, जब पिता के 60 वर्ष हो, यानी कि पिता का उम्र 60 वर्ष होगा तो हमें पहले बड़ी का तो पता चल जाएगा ना, तो हमें क्या आ जाएगा, ये बड़ी का उम्र क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इधर आकर के घट जाएगा, तो कितना होगा, 60 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा कितना, 30 साल। यानी हमें बड़ी बहन की उम्र का पता चल गया, तो बड़ी बहन की उम्र कितना है, 30 साल। अब इस इक्वेशन को यदि हम 1 मानते हैं तो इसमें पुट कर दे, तो इसमें हम S1 का, यानी कि ये जो बड़ी बहन है S1, इसमें पुट करेंगे मान, तो ये क्या हो जाएगा, 30 माइनस में S2 बराबर में 4। S2 को अगर हम इधर ले जाते हैं दोस्तों, और इसको अगर इधर ले जाते हैं तो क्या होगा, ये 30 माइनस 4, 30 माइनस में 4 बराबर में ये S2 इधर आ जाएगा, इसलिए S2 बराबर कितना हो जाएगा, 30 में से 4 किया तो कितना बचेगा, 26। यानी कि इसका जो छोटी बहन है कितने साल का हुआ, 26 साल का, और बड़ी बहन ऑलरेडी पता है कि 30 साल का है। और ये दोनों के बीच का अंतर देख के भी चेक कर सकते हैं कि 4 साल आता है कि 4 साल आ गया। देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 साल का। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों, ये तो रहा एज प्रॉब्लम का प्रॉब्लम, जिससे आप भी अवगत हुए और हम भी अवगत हुए। दोस्तों सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा चुका है, मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस प्रकार से वीडियो बनाया दोस्तों। एज प्रॉब्लम में अब किसी भी प्रकार के क्वेश्चन नहीं छूटा है दोस्तों, ठीक है। जब आप बुक से, किताब से जब आप प्रश्न को बनाइएगा तो उसमें सारे टाइप को मैंने जो कवर कराया है सब उसमें बन जाएंगे, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी दूसरे से हम उसके अंदर की कमियां को ढूंढना शुरू करते हैं। अर्थात हम किसी टीचर से ही पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस टीचर में कमियां क्या है, हम ये खंगालने की कोशिश करते हैं कि क्या टीचर उस चीजों को बता तो नहीं रहा है जो कि जरूरत नहीं है। कभी कभी बच्चों को ऐसा भी लगता है कि वे टीचर जो है, अरे यार हम तो इतना सब कुछ जानते हैं फिर भी ये टीचर बोरिंग की तरह पढ़ा रहा है, फिर भी छोटा छोटा बातों को बताते हुए चल रहा है। दोस्तों क्या ये अक्सर मन में ख्याल उत्पन्न नहीं होता है? क्या हम कभी ये तुलना नहीं करते हैं कि ये टीचर ठीक पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है? तो क्या एक बात बताइए, जो भी टीचर पढ़ाता है किसके लिए पढ़ाता है? विद्यार्थी के लिए पढ़ाता है, उनके अच्छे बेहतर भविष्य के लिए, ताकि उनका पढ़ाई से उन्हें सिलेक्शन मिल सके। ये देखा जाता है दोस्तों, अब तो हमारा ये उम्र नहीं रहा कि हमें टीचर के अंदर की कमियां को निकालें। क्लास 10th तक के जो विद्यार्थी नहीं है, इंटरमीडिएट तक के विद्यार्थी तो नहीं है दोस्तों कि हम टीचर के अंदर की कमियों को निकालें। हमें क्या करना होगा दोस्तों, उन सभी बुराइयों पर ध्यान न दे करके, उन सभी दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं देंगे जो हमें निगेटिव की ओर ले जाता हो। हमें वो ये नहीं देखना है कि किसमें क्या कमियां हैं, किस टीचर में कमी है, किस विद्यार्थी में कमी है, क्या दोस्त में कमी है, किस गार्जियन में कमी है, ये सब हमें नहीं देखना है।
हमें तो बस ये देखना है कि चाहे टीचर छोटा हो या बड़ा, चाहे मोटा हो या पतला, या आपके कद के बराबर है या कद से छोटा, यदि आपको वह बेहतर शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है और उसमें आप मात्र थोड़ा सा अंश भी आपको उनसे ज्ञान के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो आपका यह कर्तव्य बनता है दोस्तों, उसे एक्सेप्ट करें। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम सीखें, दूसरों से सीखें, ना कि हम निंदा करें। अक्सर विद्यार्थी को मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप भी सोचते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे बारे में सोचिए चाहे किसी अन्य के बारे में सोचिए, मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, जो विद्यार्थी ये सोच रखते हैं वो दूर करें इन सोचों को, इन सोच से ऊपर उठकर देखें। बहुत बड़ी दुनिया है, इन सभी सोचों से ऊपर उठ के सोचे, क्योंकि छोटे से भी हमें कुछ ना कुछ अच्छाई ज्ञान के बारे में जानकारी मिल जाती है, कुछ ना कुछ अच्छा नॉलेज मिल जाता है। इसलिए हर चीज से हमें सीखने की जरूरत होनी चाहिए, यह लालसा होनी चाहिए कि हम किसी से सीखें, ना कि उसका तिरस्कार करें, ना कि उसका निंदा करने का प्रयत्न करें। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आप कहीं भी किसी भी टीचर के वीडियो को देखिए, कहीं पर भी पढ़िए दोस्तों, आप कभी भी टीचर का निंदा मत कीजिएगा। यदि अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो आप अपने अंदर में, ये एक प्रकार की बुराई होती है किसी की निंदा करना, किसी की कमियों को खंगालना, अगर उनमें वक्त देंगे तो अपने अंदर के बुराई को कब दूर करेंगे, सो बताइए। इसलिए हमें हमेशा ये बात सोचना है कि हम कैसे सीखें किसी से, और कैसे जल्द से जल्द अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते अपने सफलता को प्राप्त करें। यही गोल होना चाहिए दोस्तों, समझ रहे हैं? यही परम लक्ष्य होना चाहिए कि हम आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें, सफलता को प्राप्त करते रहें। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों। मेरी बातों में यदि आपको बुराई लगा होगा तो हमें माफ कीजिएगा, पर मैं यही कहूंगा, हमेशा कुछ ना कुछ सबसे सीखते रहिए। हर कोई परिस्थिति आपको वो तो सिखाती ही है, प्रकृति आपको सिखाती ही है। हमें कभी किसी की निंदा भी नहीं करना है। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, खूब मेहनत कीजिए, हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए, मंजिल को प्राप्त कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।